और अब आपको एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं सुनते हैं। ऐसा भारत जो कुपोषण को हराकर बचपन को जिता रहा है, ऐसा भारत जो खाली थाली से भरे हुए थैलों तक आ गया है। हाँ, हम उसी भारत की बात कर रहे हैं। उनका 25 साल का कालखंड पूरा होगा। दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा इस प्रकार का एक कीर्तिमान पहले प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में ये भी मोदी जी के नाम होने जा रहा है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि 2014 में वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और पहली बार के बाद दूसरी बार उससे भी अधिक बहुमत से दोबारा देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। और 2024 में लगातार तीसरी बार आशीर्वाद देकर साबित किया कि नारे नहीं, देश की जनता काम पर वोट देती है। एक प्रामाणिक सरकार उन्होंने लगातार देश को देने का काम किया और इस समय देश की जनता के अंदर आत्मविश्वास भरा है, उम्मीदें लगातार धरातल पर उतर रही हैं। और 2014 से पहले भारत की स्थिति वैश्विक मंच पर भी काफी मैं कहूं कि अविश्वास जैसी हो गई थी। दुनिया के मंचों पर भारत को गंभीरता से उस समय नहीं लिया जाता था। बैंकों की हालत बदली थी, देश के अंदर व्यवस्थाएं बदहाल थी। और 2014 के बाद एक पारदर्शी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में देश को मिला और देश के वैश्विक मंचों पर भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, स्वाभिमान बढ़ा, हर क्षेत्र में कीर्तिमान बढ़ते चले गए। और आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है, सुरक्षित और विश्व में आज सम्मानित राष्ट्र बन चुका है। उससे पहले के समय में, कांग्रेस के समय में योजनाएं बनती थी, कागजों पर बनती थी और वो पूरी भी नहीं होती थी। आज मोदी सरकार में योजनाएं बनती भी हैं और धरातल पर उतरती भी हैं। पहले के समय में योजनाएं शुरू होती थी, शिलान्यास होते थे, लेकिन उसके लिए कई पीढ़ियां लग जाती थी इंतजार करते करते कि इसका लोकार्पण कब होगा। योजनाएं बीच में ही अटक जाती थी, भटक जाती थी। और मोदी जी ने देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति का सूत्रपात किया कि अब योजनाओं का शिलान्यास होगा तो उन योजनाओं का लोकार्पण भी होगा, उद्घाटन भी होगा। और लंबे समय तक देश की आजादी के बाद देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा और उस शासन में लगातार गरीबी हटाने के बड़े बड़े नारे दिए गए। बड़े नारे दिए जाते थे कि गरीबी हटेगी, देश में उजाला आएगा, तमाम प्रकार की चीजें। लेकिन गरीबी नहीं हटी, बल्कि गरीब लगातार दबता ही चला गया। और मोदी जी ने अपने शासनकाल में 25 करोड़ लोगों को देश के गरीबी रेखा से बाहर निकालने का ऐतिहासिक काम किया है। कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार व्यवस्था का एक हिस्सा बन चुका था। मोदी सरकार ने इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो डीबीटी की प्रक्रिया अपनाई और डीबीटी की प्रक्रिया से जो पैसा लाभार्थी के खाते में जाना होता है या जिसको मिलना होता है, उसमें किसी भी प्रकार की 0.001% की भी गुंजाइश नहीं होती है। अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है, देहरादून से चलता है, तो उस लाभार्थी के खाते में पूरा का पूरा 1 रुपया मिलता है। और आज डीबीटी के माध्यम से 4.31 लाख करोड़ गलत हाथों में जाने से बचाने का काम भी किया है। जो लोग बरसों तक देखिए राम मंदिर के प्रश्न को टालते थे, कभी वकीलों की फौज खड़े कर देते थे, कभी कहते थे कि राम सेतु काल्पनिक है,
और जब उसका लोकार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम से भी जिन्होंने दूरी बनाई, वहीं मोदी जी ने सांस्कृतिक आस्था और राष्ट्रीय गौरव भगवान राम के मंदिर का निर्माण कराकर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न कराकर राष्ट्रीय गौरव दोनों का, सांस्कृतिक आस्था का भी सम्मान किया। कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की थी और वो वोट बैंक तक सीमित थी कि कुछ लोगों को खुश करना है, उसके लिए देश का कितना नुकसान होगा, इस पर कभी ध्यान नहीं जाता था। मोदी सरकार की नीति तुष्टीकरण की नहीं है, बल्कि संतुष्टीकरण की है कि सभी का संतुष्टीकरण होना चाहिए, न्याय के आधार पर काम होना चाहिए, व्यवस्था में समेकित सभी के लिए शासन होना चाहिए, सभी के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। और मोदी सरकार की प्राथमिकता का प्रमाण है कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो पहला हस्ताक्षर किया, आप सबको ध्यान होगा, बनारस में उन्होंने जो किसान सम्मान निधि की फाइल थी, उस फाइल पर साइन किया। और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी सरकार के लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। आज देश के अंदर 41 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अभी आप सब लोगों ने डीबीटी के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होते थे, उनके अंदर कैसा विश्वास होता था, कैसा उनका एक शर्मिंदगी होती थी, उनको कहीं ना कहीं अपने मन में न्यूनता का भाव आता था। उन सभी को 4 करोड़ ऐसे परिवारों को पक्के मकान मिले, 11 करोड़ माता बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, और जो सम्मान घर, उसके बारे में आप सभी भली जानते हैं, पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया। और अनेक योजनाएं, चाहे वो जनधन योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, इस सभी योजनाओं ने सामान्य आदमी के जीवन में, एक आम मानवी को एक जो परिवर्तन, एक वास्तविक बदलाव इन योजनाओं से आया और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिला। वैसे सामान्य जब हम बात करते हैं तो बहुत आसान लगता है कि इतने सारे बोलने में बहुत आसान होता है कि हर घर जल से नल पहुंच रहा है। जब पहाड़ों में हम पहले के समय को याद करते हैं तो दूर तक सर में जो है घघरी रख के, या कहीं वहाँ हमारे तरफ उधर पिथौरागढ़ में बोलते हैं कि थौला रख के दूर से नीचे से पानी लेकर आती थी। हमने देखा, अपनी दादी को देखा, माँ को देखा, चाची को देखा, तो बड़ा कठिन काम था। और जब हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, इस इज्जत घर की बात करते हैं, तो सवेरे से लेकर शाम हो जाती थी, अंधेरा होता था। अगर किसी का पेट भी खराब हो गया तो रात का इंतजार करते थे कि कैसे जो है वो सोच के लिए जाएंगे। तो इतनी कठिनाइयाँ जीवन में होती थी, और किस प्रकार से जंगलों से लकड़ी लाकर धुएं का सामना करती थी हमारी मातृशक्ति, माताएं, बहनें। एक कठिन समय था। और आयुष्मान भारत योजना, जब हम उसकी बात करते हैं तो आयुष्मान भारत योजना, मुझे लगता है कि सभी ने अस्पताल का चक्कर काटा ही होगा, जाना ही पड़ा होगा, है किसी न किसी माध्यम से, घर में, परिवार में, नातेदारों में, रिश्तेदारों में, या जानने वाले पहचानने वाले। तो बड़ा कठिन समय उस अस्पताल का होता है। मैंने स्वयं अस्पताल में ऐसी स्थिति और परिस्थिति का सामना किया है। तो बहुत संसाधन होते हुए भी अस्पताल जाना बहुत कठिन होता है। मित्रों, मैं ये बात आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि देश की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर एक व्यक्ति के लिए ये 5 लाख रुपए तक का जो है आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि मोदी सरकार तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर काम करती है।
केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर मोदी सरकार के 12 साल का लेखा जोखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार, मोदी सरकार, हर एक वर्ग के लिए काम करती है, तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण पर काम करती है सरकार, और आज देश तेज गति से विकास कर रहा है।